अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है वो है एंड स्टेटमेंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स पे आज हमारा लेक्चर बेस करेगा। इसके अलावा अगर आपको ईजी वर्डिंग में नोट्स चाहिए सॉफ्ट कॉपी में या प्रिंटेड फॉर्म में, बुकलेट की फॉर्म में, तो वो भी आपको डिलीवर हो जाएंगे। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर तमाम एक्सरसाइजेस के सोल्यूशंस, एक्टिविटीज़ और एडिशनल शॉर्ट और एमसीक्यूज़ भी मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसकी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं एंड स्टेटमेंट से। अब ये एंड स्टेटमेंट होती क्या है? सबसे पहले तो आपने याद रखना है, एंड स्टेटमेंट एक सेपरेट स्टेटमेंट नहीं है। जिस तरह से हमने प्रिंट पढ़ा, जिस तरह से हमने इनपुट के बारे में पढ़ा, जिस तरह से हमने फॉर पढ़ा, वाइल पढ़ा, इफ़ पढ़ा, ये सेपरेट स्टेटमेंट्स है, हर स्टेटमेंट का अपना काम है। जबकि ये जो एंड स्टेटमेंट है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इस्तेमाल होती है प्रिंट के फंक्शन के अंदर, यानी इसको सेपरेटली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको प्रिंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वो बात उसने यहाँ लिखी भी हुई है, ये इसकी डेफिनेशन है। आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है एंड स्टेटमेंट की, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। इन पाइथन द एंड स्टेटमेंट इज़ नॉट अ सेपरेट कमांड। ये कोई सेपरेट स्टेटमेंट या सेपरेट कमांड नहीं है, बट रादर एन ऑप्शनल पैरामीटर फॉर द प्रिंट फंक्शन। लेकिन ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है प्रिंट फंक्शन के अंदर। ऑप्शनल से मुराद है कि जब ज़रूरत पड़ती है हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और अगर नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट एवरी प्रिंट इन पाइथन एंड्स with a new line character, but you can change what gets printed at the end using the end parameter। अच्छा, ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि यहाँ से मैंने रीड की है यहाँ तक, इसकी आपको समझ नहीं आई होगी, वो मैं आपको भी समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये देखा था, जब हमने लूप्स पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा कि जो चीज़ प्रिंट हो रही थी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रही थी हर बार। जैसे ये देखें, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है हर बार, और लूप जो है वो 5 दफ़ा चल रहा है, 0 से लेके 4 तक। 0 से 4 तक का मतलब 5 दफ़ा चल रहा है। तो अगर आप देखें तो प्रिंट जब फर्स्ट टाइम चला तो 0 प्रिंट हुआ, नेक्स्ट टाइम चला तो 1 प्रिंट हो गया, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हुआ। फिर जब 2 प्रिंट हुआ तो नेक्स्ट लाइन पे, यानी ये एक साथ प्रिंट नहीं हो रहे। ये देखें, अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंट के जो फंक्शंस हैं उनको चलाता हूँ तो हर बार नेक्स्ट लाइन पे वो प्रिंट करेगा। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ प्रिंट ए, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट बी। तो जब ये प्रिंट करेगा तो ए ऊपर वाली लाइन में और बी जो है वो नीचे वाली लाइन में प्रिंट होगा। इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो हर बार वो नेक्स्ट लाइन के अंदर नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करता है, या जो भी मैसेज हो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है जाके। तो अगर हम उसको सेम लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं, यानी मैं ये चाहता हूँ ए और बी एक लाइन में प्रिंट हो, या ये जो आउटपुट है मैं चाहता हूँ इस तरह से आए 0 1 2 3 और 4, या मैं इनके दरमियान में कोमा लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर मैं एंड स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर फिर एंड स्टेटमेंट का काम आता है। तो ये उसकी डेफिनेशन में जो भी मैंने ये लाइन रीड की, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको एक लाइन पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि ये एग्जाम्पल है, वो कहता है अगर हमने एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो हम किस तरह से करते हैं। तो सिंपल इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने करना ये होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रिंट अज़हर शाह, एक प्रिंट का फंक्शन यूज़ हुआ, यानी ये 2 सेपरेट एग्जांपल्स हैं। ये पहली एग्जांपल है, ठीक है, और ये दूसरी एग्जांपल है आपकी। इस एग्जांपल के अंदर उसने क्या किया हुआ है कि ये एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है, एक नेम, उसके बाद लगाया कोमा। कोमा लगाने के बाद आपने लिखना है एंड इज इक्वल्स टू, ये एंड एक स्टेटमेंट, आपने लिखना है एंड इज इक्वल्स टू। आगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप चाहे स्पेस दो, कोमा दो, जो चीज़ आप लिखोगे वो इसके बाद आएगी, और नेक्स्ट जो भी प्रिंट होगा, मैसेज है, जो कुछ भी है, या किसी वेरिएबल की वैल्यू है, वो फिर इसके आगे प्रिंट होगी। अब जैसे ये जब फंक्शन चला प्रिंट का तो मैसेज डिस्प्ले होगा अज़हर शाह, वही अज़हर शाह यहाँ पर प्रिंट हो गया। आगे एंड इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये स्पेस है इतनी, ये जो है ये स्पेस उसने दी हुई है, तो ये स्पेस आ जाएगी जो यहाँ आपको नज़र आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जो लिखा हुआ है प्रिंट एहसन, वो एहसन इसके आगे प्रिंट होगा इस स्पेस के बाद। हालांकि अगर इतना हिस्सा मैंने ना लिखा होता, ये कोमा लगा के ये ना लिखा होता, तो अज़हर शाह ऊपर वाली लाइन में और एहसन जो है वो नीचे वाली लाइन में प्रिंट होना था, लेकिन मैंने उसको बाउंड कर दिया कि उसने एक ही लाइन में प्रिंट होना है। इसी तरह से यहाँ पर देख लें, यहाँ पर लिखा प्रिंट अयान इन्वर्टेड कोमास में, तो अयान प्रिंट हुआ, लेकिन आगे कोमा लगा के लिखा एंड इज इक्वल्स टू, और इन्वर्टेड कोमास में 3 एस्टेरिस्क लगाए हुए हैं, यानी 3 स्टार लगाए हुए हैं, तो 3 स्टार यहाँ पर प्रिंट होंगे। उसके बाद जो नीचे वाला है नवीद, वो उसके आगे ही प्रिंट होगा। और इसमें इस तरह से भी हो सकता है कि अगर मैं लिखूँ प्रिंट ए इन्वर्टेड कोमास में, उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया कोमा लगा के मैंने लिखा एंड इज इक्वल्स टू, आगे मैंने इन्वर्टेड कोमास लगा दिए
कोई स्पेस नहीं मैंने दी, इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई स्पेस नहीं। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट जो चीज़ प्रिंट होनी है वो इस ए के बिल्कुल साथ ही प्रिंट हो जाएगी, होगी साथ ही प्रिंट, क्योंकि मैंने एंड स्टेटमेंट लगाई है। लेकिन इन्वर्टेड कोमास में स्पेस भी नहीं। प्रीवियस एग्जाम्पल में जो बुक में उसने दिया एग्जाम्पल, उसमें उसने स्पेस दी थी, अब मैंने स्पेस भी नहीं दी, तो जब स्पेस नहीं देंगे तो उसके साथ ही प्रिंट होगा। जैसे मैं नीचे प्रिंट करता हूँ बी, तो जब इसकी आउटपुट आएगी तो ए और बी एक साथ प्रिंट होंगे, दरमियान में कोई स्पेस नहीं आएगी। तो ये काम है एंड स्टेटमेंट का, जो कि मैंने आपको बताया। ये इसने एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर डू यू नो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने लिखी है, उसको भी समझ लेते हैं। इसमें वो ये कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है कि स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क, लाइक अयान इज सेम एज अयान। इसका क्या मतलब है? अभी तक मैंने आपको ये बताया, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं, जैसे उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये डबल कोटेशन मार्क लगाने के बजाय सिंगल कोटेशन मार्क भी लगा दें तब भी चल जाता है पाइथन के अंदर। यानी ये चीज़ अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, प्रिंट अली, यानी सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर अली लिख रहा हूँ मैं, तो तब भी ये अली ही प्रिंट होगा। यानी आप डबल कोटेशन मार्क भी लगा सकते हो और सिंगल कोटेशन मार्क भी लगा सकते हो, दोनों सूरतों में एक ही काम होगा। जैसे उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस तरह से लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। अच्छा, ये तो थी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, नॉलेज था। अब एक और उसने एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। इसमें वो कह रहा है, ये फॉर लूप अगर आपको आता होगा तो आपको इसकी ईजिली समझ आ जाएगी, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। फॉर आई इन रेंज 1,6। अब ये 1,6 का क्या मतलब है? आई की वैल्यू स्टार्ट होनी है 1 से और कहाँ तक जानी है? 5 तक, 6 तक नहीं जानी, क्योंकि ये जो हम यहाँ पर स्टॉप वाला नंबर लिखते हैं, यानी लास्ट नंबर लिखते हैं, वो आखिरी नंबर से एक ज़्यादा लिखते हैं, तो ये 1 से 5 तक चलेगा। और मैंने इंक्रीमेंट चूँकि लिखा नहीं कोमा लगा के, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो ये तो जस्ट एक कमेंट है, ये वाली सारी लाइन। यहाँ पे वो फॉर के अंदर क्या प्रिंट कर रहा है? आई कोमा एंड इज इक्वल्स टू, ये उसने स्पेस दे दी। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, उसके बाद स्पेस, फिर 2, 3 और फिर 5, तो 5 तक ही आएगा। तो इस तरह से ये आपको आउटपुट मिलेगी स्पेसेस के बाद, क्योंकि एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पर उसने स्पेस दी हुई है, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2 और एंड स्टेटमेंट। यहाँ पर एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी के अंदर उसने 2 जो है ना वो प्रोग्राम्स किए हुए हैं, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ इन दोनों प्रोग्राम्स को। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं,